जीवन विरोधाभासों से निर्मित है। बिना विरोध के समर्थन का कोई अर्थ नहीं। जैसे कि पक्ष के बिना विपक्ष, पक्ष है तो विपक्ष का कोई अर्थ है। तो विरोध आवश्यक है संतुलन के लिए, बैलेंस के लिए। फिर वह संतुलन भौतिक जगत का हो या जीवन का। तो प्रतिरोध यूं तो विरोध करता है अनुरोध का, और अनुरोध भी विरोध करता है प्रतिरोध का। है तो दोनों विरोधाभासी, मगर संतुलन के लिए दोनों की आवश्यकता है, दोनों की। एक को छोड़ो तो दूसरा गिर जाता है, स्वयं ही, अपने आप ही, बिना गिराए ही। तो देखो, वाहन में प्रतिरोध की व्यवस्था ना हो तो गति का कोई अर्थ नहीं होता। इस गति का अर्थ इसीलिए कि प्रतिरोध की व्यवस्था हो। तुम देखो, अगर वाहन में ब्रेक ना हो तो स्पीड का अर्थ ही ब्रेक। स्पीड से पहले ब्रेक, तो ब्रेक पहले और गति बाद में। हम विरोधाभासों को सम्मानपूर्वक नहीं देखते, और क्योंकि हम विरोधाभासों को सम्मानपूर्वक नहीं देखते तो बिना विरोधाभास देखे हमारी सारी दृष्टि अपूर्ण रह जाती है। अपूर्ण। जैसे तुम देखो, तुम किसी पौधे को देखो, तुम गुलाब को देखो कि जैसे कांटे और फूल को तो देखा मगर कांटा नहीं देखा। फूल तो देख लिया, सौंदर्य तो देख लिया, लेकिन सौंदर्य के साथ में जो संयुक्त है उसे नहीं देखा, कांटा नहीं देखा। और यह प्रकृति में संयुक्त रूप से घटित होने वाली घटना है, संयुक्त रूप से, कांटे भी और फूल भी। तो हमारी दृष्टि भी खंडित सी। ऐसे ही हम जीवन को देखते हैं, जीवन को भी ऐसे ही देखते हैं। जैसे हम बाहर देखते हैं, बाहर की दुनिया में देखते हैं, वैसे ही आंतरिक जगत में भी देखते हैं, जीवन के आंतरिक जगत में भी देखते हैं। क्योंकि जीवन का सबसे पहला छोर क्या? जीवन का सबसे पहला छोर जन्म है, और जीवन का अंतिम छोर क्या? जीवन का अंतिम छोर मृत्यु। और जन्म और मृत्यु दोनों विरोधाभासी, दोनों विरोधाभासी। मगर जीवन की समरसता मृत्यु के बिना, मृत्यु नहीं तो अधूरी। जीवन की समरसता अगर मृत्यु नहीं तो अपूर्ण। मृत्यु के बिना यह जीवन पूरा अधूरा है। मृत्यु के बिना यह जीवन सारा का सारा अपूर्ण है। ध्रुवों को देखते हो कि ध्रुव, एक धन ध्रुव, दूसरा ऋण ध्रुव, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल, दोनों साथ साथ चलते हैं, साथ साथ। ऐसा नहीं कि एक आगे और दूसरा पीछे, दोनों साथ साथ चलते हैं। एक उपस्थित हो और दूसरा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ, जीवन के अर्थों में लें तो इसमें मात्रा में जरूर फर्क हो सकता है। जैसे अंधेरा कितना भी सघन क्यों ना हो, कितना भी सघन, मगर अंधेरे में उजाला जरूर होता है, चाहे थोड़ा बहुत ही हो। तो ही तो पूर्ण अंधकार, पूरा का पूरा अंधकार कभी होता नहीं, कभी नहीं होता।
ऐसा नहीं होता कि जरा भी देखा ना जा सके, और कभी पूर्ण उजाला भी नहीं होता कि पूर्ण उजाला हो जाए। अगर पूर्ण उजाला हो जाए या पूर्ण अंधेरा हो जाए तो तुम देख भी नहीं सकते, ना पूर्ण उजाले में ना पूर्ण अंधेरे में। तो कभी पूर्ण उजाला भी नहीं कि उजाले में जरा सा भी अंधकार ना हो, उजाले में भी थोड़ा बहुत अंधकार होता है। ज्यादा उजाले का अर्थ कि अंधेरे की मात्रा बड़ी कम है, यही तो ज्यादा उजाले का अर्थ है। और ज्यादा अंधेरे का अर्थ कि उजाले की मात्रा न्यूनतम है, थोड़ी कम। क्योंकि जन्म और मृत्यु दोनों उपस्थित हैं जीवन में, तो ही तो जीवन उपयोगी है। और वैसे ही उपयोगी कि जैसे भौतिक जगत में तुम देखो कि विद्युत की व्यवस्था में क्या होता है, एक धन ध्रुव और दूसरा ऋण ध्रुव, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी, एक पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल। क्योंकि दोनों पोल हैं, दोनों के वायर हैं, तो ही तो स्विच ऑन ऑफ हो सकता है। और यदि एक ध्रुव का तार टूट जाए तो फिर सारे के सारे विद्युत उपकरण अर्थहीन हो जाते हैं, क्योंकि विद्युत धारा दोनों की मांग करती है, दोनों की। और ज्ञानी भी ठीक ऐसा ही, ज्ञानी दोनों को देख लेता है। और जब जीवन में ज्ञानी दोनों को साथ देखता है तो वह फिर साधारण भी नहीं रह जाता। ऐसा मत समझना कि साधारण रह जाता हो, याद रखना साधारण भी नहीं, वह फिर साधारण भी नहीं रह जाता। जैसे कि साधारण हम सब हैं, जैसे कि हम साधारण। और ज्ञानी का मेरी दृष्टि से भी फिर साधारण रह जाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। फिर वह साधारण नहीं, मूर्ख सा हो जाता है, जैसे कि कोई मूर्ख। ऐसे मत समझना, कभी भूलकर ऐसे मत समझ लेना कि ज्ञानी फिर असाधारण, ज्ञानी फिर प्रतिभावान, ज्ञानी फिर बुद्धिमान। नहीं, मूर्ख सा, बिल्कुल मूर्ख सा। तो देखने में ज्ञानी का व्यवहार मूर्ख सा, मगर वह मूर्ख नहीं। इसलिए भारत में कई बार, एक बार नहीं, बहुत बार और कई जगह मूर्ख को ज्ञानी समझ लिया जाता है, क्योंकि ज्ञानी का व्यवहार मूर्ख जैसा है। तो लोग बाग मूर्ख को ज्ञानी समझ लेते हैं, मूर्ख को ज्ञानी, क्योंकि व्यवहार ज्ञानी का बिल्कुल मूर्ख जैसा। हमारी दृष्टि में तो मूर्ख जैसा ही होगा, क्योंकि हम बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े प्रतिभावान हैं। तो हम जैसे इंटेलेक्चुअल लोग बाग होते हैं, बुद्धिमान लोग बाग होते हैं, मूर्ख को ज्ञानी समझ लेते हैं। अच्छा है। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग बाग किसी मूर्ख को पकड़कर उसे बड़ा मान सम्मान देते हैं। क्योंकि देखने भालने में, बोलने चालने में, उठने बैठने में, व्यवहार में ज्ञानी कई बार साधारण सा लगता है और कई बार मूर्ख सा। तो एक बार ऐसा हुआ कि